Assalamualaikum dear students, welcome back to the online mode of learning. So I'm your instructor Mapara Nadeem and this class is for MPA 4th morning. So we were discussing about the audit planning previously, and also we discussed the meaning of audit planning. Also we discussed the commencement of new audit, how do we start new audit. We discussed various points in this about the commencement of new audit. Also today we are going to discuss about the audit procedures कि हमारे जो audit procedures होते क्या हैं, उसकी characteristics क्या है, definition क्या है, और उसकी further examples, further जो उनकी kinds हैं वो क्या है. So basically जब हम audit procedures की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जी कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ की जो कि हमारा ऑडिटर जो है वो फॉलो करता है टू कंप्लीट हिज ऑडिट वर्क. एंड बेसिकली इसमें वो हमारा जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा होता है, वो सर्टन कर रहा होता है कि जो हमारा इंटरनल चेक सिस्टम है उसको सर्टन कर रहा है जी कि व्हाट इज़ द internal check system is. Also he can examine the accounting system in this, and he needs to check the arithmetic accuracy. When we talk about arithmetic accuracy, we talk about the numerical accuracy of the books of accounts, and in this our editor can note that accounting principles have been followed or not. Also he can compare entries in the books of accounts with the vouchers. Against vouchers जो है वो ये देखते हैं कि entries जो हैं either वो सही हैं या नहीं है, तो वो vouchers के against देख रहे होते हैं, और ये देखते हैं कि जो हमारी legal requirements हैं वो जब हमारे बिजनेस अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर हो रहे थे तो फॉलो की गई या नहीं की गई. इसे हम कहते हैं जी ऑडिट प्रोसीजर. So there is a definition of audit procedure by Jack C. Robertson. He says that audit procedures are particular and specialized actions which auditors take to obtain evidence in a specific audit engagement. So ये क्या है जी, हमारे procedures जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर हमारे एक्शंस हैं या स्पेशलाइज्ड एक्शंस हैं जो ऑडिटर्स जो हैं वो ले रहे हैं किसी भी ऑडिट इंगेजमेंट के अंदर, ताकि वो एविडेंस जो हैं वो ऑब्टेन कर सकें. So moving forward to the characteristics of audit procedures, there are some characteristics of audit procedure. So the first characteristic of audit procedure is the certain internal check. Basically जी हमारा जो auditor होता है वो internal check देखता है कि either it is effective or not, और ये जो हमारा internal check है ये usually जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं उसमें वर्केबल होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होती हैं, ये देखा जाता है उसमें. एंड द वर्क ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज़ मस्ट बी चेक बाय सीनियर एम्प्लॉयज़ टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स टू. इसमें हमारा जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो देख रहे होते हैं जी हमारे जो हमारे जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके काम को, और उसमें ये देखा जाता है कि फ्रॉड्स एरर्स तो नहीं हो रहे हैं. तो इसलिए ऑडिट प्रोसीजर्स जो होते हैं वो किए जा रहे होते हैं, और इफ़ेक्टिविटी भी चेक कर रहे होते हैं जी ऑडिटर्स इसमें कि किस तरह से जो हमारे सिस्टम्स हैं वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है. सेकेंड इज़ टू एग्जामिन द अकाउंटिंग सिस्टम. Basically, accounting system is a series of tasks in an entity by which transactions are processed for maintaining financial records. तो हमारे accounting systems क्या होते हैं, हमारे tasks होते हैं, इस तरह की series of tasks हम कह सकते हैं या series of activities कह सकते हैं, जिसमें हमारी जो है transactions को जो है कंपनी की देखा जा रहा होता है और उसको process किया जा रहा होता है, financial record को देखा जा रहा होता है. So basically this system should recognize, calculate, clarify, or we can say summarize
और इसमें हमारी जो ट्रांजैक्शन जो है उनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा होता है या रिपोर्ट किया जा रहा होता है। तो इसमें बेसिकली इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को कौन देख रहा है, ऑडिटर देख रहा है और इसको एग्जामिन कर रहा है। इसको हम कहते हैं द एग्जामिन अकाउंटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट इज़ टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी। सो बेसिकली ये क्या होता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी? इसमें ये होता है जी कि जो हमारा ऑडिटर होता है वो हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी या हमारी न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को देख रहा होता है। किसकी न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को देख रहा है? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। सो ऑडिटर क्या कर रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है हमारी फिगर्स को, इसमें ऑल्सो जो एरर्स हैं या फ्रॉड्स हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व कर रहा है या डिस्कवर कर रहा है, और जो मैनेजमेंट है उसकी जो उसको इन्वॉल्व करके उसको स्टेप्स ले रहा है कि किस तरह से रेक्टिफाई करें मिस्टेक्स को, और इसको हम कहते हैं कि हमारा रूटीन चेकिंग भी है। नेक्स्ट इज़ दी अकाउंटिंग वाउचिंग ट्रांजैक्शंस। अब हम वाउचिंग ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ऑडिटर जो है वह इंस्पेक्ट कर रहा है हमारे डॉक्यूमेंट्स को और सपोर्ट कर रहा है जी हमारे डॉक्यूमेंट्स की को कि उसको प्रूव करें कि जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो ईदर ठीक हुई हैं, क्लियर हुई हैं, डेट क्या थी, अमाउंट क्या थी, और इस तरह की अदर डिटेल्स जो होती हैं उनको चेक कर रहा होता है। सो बेसिकली इसमें जो सारी एंट्रीज होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की उनको जी अगेंस्ट जो वाउचर्स होते हैं वी कैन से रेलेवेंट वाउचर्स होते हैं अगेंस्ट उनकी चेकिंग हो रही होती है। और इस फंक्शन को हम कहते हैं कि एसेंशियल है कि हम एक्यूरेसी देखें हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, इसलिए ये बहुत जो है वो वी कैन से दैट इज़ वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट इज़ कंप्लाइंस विद द लॉ। अब हमारी ये जो सारी जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जो भी हो रही थी हमारी अंडर किसी भी मैनेजमेंट की, तो हम ये कहते हैं कि ईदर ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो लॉज के अंदर रह के हुई या नहीं हुई। सो देयर आर वेरियस लॉज लाइक वी कैन से कंपनीज ऑर्डिनेंस लॉ 1984 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और वी कैन से स्टॉक एक्सचेंज रूल्स 1971. So it is basically the duty of the auditor to check the financial statements are prepared under the legal requirements or not, or we can say that the auditor can note this point in his report that management has followed the legal formalities or not. So ये हमारा जी था क्या, compliance with the law. Moving forward, जो नेक्स्ट है जी वो हमारा है डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स। सो बेसिकली हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनको डिस्क्लोज किया जाता है जर्नल इंफॉर्मेशन को, जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए। सो बेसिकली जो हमारा ऑडिटर होता है he can note that financial information has been presented in full and in all disclosure formalities are completed or not. इसीलिए जो हमारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनको जो है वो देखा जाता है कि जर्नल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज्ड है या नहीं है। नेक्स्ट इज़ टू वेरीफाई एसेट्स। अब हम एसेट्स की वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे जी हमारी लाइबिलिटी हमारे एसेट्स की, जो हमारे पोजीशंस होती हैं उनकी वेरिफिकेशन की। सो वेरिफिकेशन इज कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, हमारी ऑनरशिप, पोजेशन क्या है, या एनी चार्ज ऑन एसेट्स जो है हमारे बिजनेस में वो उसकी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है। सो बेसिकली द ऑडिटर कैन चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स कैन शो द परचेज प्राइसेस एंड इफ एनी लोन इज टेकन ऑन सिक्योरिटी ऑफ एन एसेट्स, सो सच इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड एंड ऑल्सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू वेरीफाई दीज एसेट्स। इसी तरह से हम अपनी लायबिलिटीज़ को भी वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमने स्लाइड्स में जो वेरिफिकेशन ऑफ जो लायबिलिटीज़ है उसका पॉइंट जो है वो मिसिंग है। यू कैन ऐड दिस पॉइंट इन द स्लाइड्स। सो हम बात करते हैं जी to verify the liabilities. So basically the auditor can verify the liabilities from the books of accounts and we can say that the auditor must receive a certificate from management that all liabilities are included in the balance sheet. ठीक है, तो हमारा जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि हमारी जो
मैनेजमेंट की तरफ से उनको सर्टिफिकेशन मिली हुई हैं, रिसीव हुई हुई हैं, और उसमें ये देखता है कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज़ जो हैं वो टोटल लायबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड है या नहीं है, या मेंशन्ड है या नहीं है। सो बेसिकली ऑडिटर क्या करता है, वो लेटर्स लिखता है। इन केस अगर नहीं भी हैं तो वो क्रेडिटर्स की वेरिफिकेशन की जाती हैं जी लायबिलिटीज़ की। इसी तरीके से हमारी बैलेंस शीट की भी की जाती हैं, ठीक है, एसेट्स की भी की जाती हैं, पोजीशंस की भी की जाती हैं। और एंड में जो होती है वो क्या करते हैं जी, ये भी देखा जाता है कि जो रिकॉर्ड एक्यूरेसी है उसको डिटरमाइन कैसे करना है। तो यूजुअली ये जो रिकॉर्ड एक्यूरेसी होती है उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। सो और वी कैन से कि रूटीन चेकिंग के थ्रू भी वो जो है वो रिकॉर्ड को की एक्यूरेसी को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। सो जो टोटल्स होते हैं, सब टोटल्स होते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड्स जो होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि ये भी एक क्या है जी, ये भी हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो आगे जो है हमारे पास इसी की कुछ और काइंड्स हैं। उसमें जो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम सिस्टम ऑडिट की बात करते हैं, और दूसरी जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम जी वाउचिंग ऑडिट की। वाउचिंग ऑडिट प्रोसीजर है और एक हमारा सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर है। तो हमारा जो सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर है वो क्या है, ठीक है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, हमारा वाउचिंग ऑडिट प्रोसीजर क्या है उसकी बात करते हैं। जब हम सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर की बात करते हैं तो हम यूजुअली इसमें बात कर रहे होते हैं कि जो ऑडिट प्लान बनाया जा रहा है वो लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए बनाया जा रहा है, और उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। और ये चेक किया जा रहा है ईदर वो जो हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो बेसिकली इसको टेस्ट किया जाता है, इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को देखा जाता है थ्रू आउट द ईयर, और फिर उसके जो पॉइंट्स हैं वो हम कल इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन मैं आपको आज ही बता देती हूँ अबाउट वाउचिंग ऑडिट प्रोसीजर एंड द सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर। सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर। नाउ I would like to tell you about the vouching audit procedure. Like system audit procedure जो था वो हमारा large scale businesses के लिए था, इसी तरीके से जो हमारा vouching audit होता है उसमें जो हमारी बिजनेस होती हैं वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, और उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो फ्यू होते हैं। लेकिन सिस्टम ऑडिट में हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वन डिफरेंस। और इसमें जो होता है इसमें जो मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है वो जो है इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन बेसिकली। सो वी कैन से दैट वाउचिंग ऑडिट इज़ फॉलोड इन केस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस कंसर्न वेयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इन द next lecture. Then we are going to discuss about audit program. We will be discussing about some definitions of audit plans, programs. Also we are going to discuss the purpose of audit program, ठीक है। contents भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, फिर advantages भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में further. So today we discussed about the audit procedures and the characteristic of audit procedures and the definitions of audit procedures and some kinds of audit procedures as well. I would like to tell you again and again that be conscious about your assignments. आप लोगों के assignments मुझे नहीं मिल रही हैं, you can forward it to your CR. अभी तक मुझे जो है वो assignments पूरी नहीं मिली हैं. So that is all up to you people, if you are willing to give me a what even ask again. This is the last time I am asking you, क्योंकि आप लोगों के जो फाइनल्स हैं वो भी हो जाएंगे, और उसमें आप लोगों के सेशनल्स जो है वो बड़े ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी फिर आप लोगों के अपने लिए. So that is all for today. Thank you so much.